हेलो एवरीवन, दिस इज नवदीप चावला। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिमांड का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल और लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स असम्पशंस। तो उससे पहले हम रिवाइज करेंगे जो कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा है। क्या डिमांड क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर विश टू परचेज इन द मार्केट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड एट डिफरेंट प्राइसेस। यानी कि अगर हमें डिमांड को समझना है तो तीन चीजें चाहिए। कौन कौन सी? विश, प्राइस एंड टाइम। ठीक है, ये तीनों चीज अवेलेबल है तो डिमांड है, वरना नहीं है। और लास्ट क्लास में हमने ये भी जाना कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। यानी कि डिमांड को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। ठीक है, कौन किन किन चीजों से डिमांड पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आज हम जानने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, जिसमें पहला पार्ट है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो वेरी कॉमन, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ये सोचिए कि मान लो कोई एक छोटे शहर से बिलोंग करता है जिसकी पॉपुलेशन समवेयर अराउंड 25 लाख है। तो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड उस शहर में ज्यादा होगी या ऐसे किसी शहर में जहां पर पॉपुलेशन 5 करोड़ है। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर पॉपुलेशन 5 करोड़ है तो पॉपुलेशन भी, कॉम्पोजिशन, साइज भी डिमांड को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कैसे? मान लीजिए जुलाई का महीना है, बहुत गर्मी पड़ रही है। हम जैसे राजस्थान के अंदर देख सकते हैं 50 डिग्री टेम्परेचर है और उसके अंदर आपको कोई लेदर जैकेट बेचे या फिर कोई ऐसी चीज, ठीक है, जो कि आप मेनली सर्दियों में ही कंज्यूम करते हैं, सर्दियों में ही यूज करते हैं, तो क्या आप उस चीज को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, बिकॉज वेदर और सीजन भी उस पर्टिकुलर कमोडिटी को अफेक्ट करेगा। राइट। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जिस लोकेलिटी पे, जिस जगह पर इनकम ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी। जहां पर इनकम कम होगी, वहां पर डिमांड भी कम होगी। सो फर्दर हम मूव कर रहे हैं डिमांड फंक्शन पर। व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन shows the relationship, or what kind of a relationship? Functional relationship between quantity demand for a commodity and the factors influencing it. यानी कि वो फैक्टर्स जो अभी तक हमने डिस्कस करे हैं, वो डिमांड को अगर अफेक्ट कर रहे हैं, वो फैक्टर्स, उनके बीच का फंक्शनल रिलेशन क्या कहलाता है? डिमांड फंक्शन कहलाता है, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है डिमांड फंक्शन dx से। हमने ये पढ़ा था प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y is represented by income, t taste and preference, future expectations, population, season and weather, and d is for distribution of income. These are the factors which affects the demand. Okay, next, demand schedule and demand curve। इसके लिए मैं आपको बहुत ही इजी सी डेफिनेशन, मतलब कि अगर लेमन टर्म्स में हम बात करें कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है, सर आपने तो एक टेबल सी बना दी, तो इस टेबल को अगर हम मान लो डेफिनेशन में एक्सप्लेन करें तो कैसे कहेंगे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड शेड्यूल? इट इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। क्या? इट इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। वो क्या कहलाएगा? डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। तो सर डिमांड कर्व क्या होगा फिर? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इजी। जैसे देखो, यहां पर प्राइस क्या हो रही है? कम होती जा रही है। डिमांड क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे प्राइस कम होगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी, और इसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिमांड कर्व कहेंगे और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को डिमांड शेड्यूल कहेंगे। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है, तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज डिमांड शेड्यूल। और डिमांड कर्व क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड कर्व होगा। फर्दर हम क्या पढ़ने जाएंगे? लॉ ऑफ डिमांड।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी हमेशा पूछा जाता है आपसे कि लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ डिमांड? इट स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यानी कि अदर फैक्टर्स को हम क्या करें रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अदर फैक्टर जैसे कि रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, इनकम, पॉपुलेशन, सीजन, वेदर, ये सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ डिमांड अफेक्ट होगी एक ही चीज से, किससे? प्राइस से। प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, ठीक है। लेकिन कई जगहों पर क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है। देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड क्या करेगा? फेल कर जाए। फर्स्ट, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं? गिवन गुड्स बेसिकली इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, जैसे ज्वार, बाजरा, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि प्राइस ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। अगर इनकी प्राइस कम भी हो जाए तो लोग ऐसा नहीं कि भाई हाँ बाजरा आप ज्यादा खाएंगे या ज्वार की रोटी ज्यादा खाएंगे, ठीक है। तो यहां पर लोगों की टेंडेंसी नहीं होती चेंज करने की। और बेसिकली ये जो गिफिन गुड्स है ये बेसिकली गिफिन पैराडॉक्स पर बेस्ड है। गिफिन पैराडॉक्स सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, ठीक है, जिसके अंदर ये बताया गया था कि कुछ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स की प्राइस में कमी आने से भी उनकी डिमांड में बढ़ोतरी नहीं होती, ठीक है। यहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल करता है, इसलिए इसको पहला एक्सेप्शन डाला गया। दूसरा, स्टेटस सिंबल गुड्स, जो कि आपका स्टेटस डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप लेने गए आईफोन 15 प्रो मैक्स, ठीक है, और वहां पर जाकर आपको पता चला कि इस गुड्स की प्राइस तो 1000 रुपए महंगी है या 2000 रुपए महंगी है, तो क्या आप वो फोन छोड़ाएंगे? नहीं। क्यों नहीं छोड़ जाएंगे? जब बंदा 1.5 लाख रुपए का फोन खरीदने से पहले नहीं सोच रहा क्या वो 2000 रुपए से उसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए तो वो उसको खरीदेगा, वहां पर प्राइस मैटर नहीं करती। तो यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड क्या कर गया? फेल कर गया, ठीक है। कई बार चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम प्राइस को नहीं देखते, ठीक है। फियर ऑफ शॉर्टेज, जो कि आपने कोरोना काल में देखा है, ठीक है। मास्क की शॉर्टेज हो गई थी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पर, मास्क की इतनी शॉर्टेज हो गई थी, सैनिटाइजर्स की इतनी शॉर्टेज हो गई थी कि ब्लैक में बिक रहे थे, लोग खरीद रहे हैं। 100 रुपए एमआरपी और 300 में बेच रहे हैं तो भी लोग खरीद रहे हैं। क्यों? बिकॉज देयर वॉज अ फियर ऑफ शॉर्टेज। प्राइस बढ़ रही है फिर भी डिमांड बढ़ रही है, क्यों? बिकॉज देयर वॉज अ फियर ऑफ शॉर्टेज। लॉ ऑफ डिमांड वहां पर भी फेल कर रहा था, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इग्नोरेंस, जब हम इग्नोर कर देते हैं प्राइस को, ठीक है। आप इंपल्सिव परचेज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मार्ट में गए कुछ सामान लेने, आपको घर से एक राशन की पर्ची मिली है, ठीक है। आप उस पर्ची को ना देखते हुए कुछ भी रैंडमली कुछ भी आप परचेज कर रहे हैं बिना प्राइस देखे। ये कब देखा जाता है? जब आप पैसे की कदर नहीं कर रहे। मेजरली ऐसा होता है। एक किसी ने खूब कहा है कि ऐश तो है ना माँ बाप के पैसों से ही होती है, अपने पैसों से तो जरूरतें पूरी होती हैं। तो इन चीजों पर भी लॉ ऑफ डिमांड अफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स क्या होंगे? फैशन रिलेटेड गुड्स एज इन किसी को मान लो मनीष मल्होत्रा का डिजाइनर कुछ ड्रेस ही पहनना है, ठीक है, तो वहां पर प्राइस कितनी भी हो, लॉ ऑफ डिमांड अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाएगा, ठीक है। उसको अगर खरीदना है तो खरीदेगा, प्राइस ज्यादा हो कम हो उससे मैटर नहीं करता। नेसेसिटी ऑफ लाइफ, नमक, मेडिसिन्स, ठीक है, दीज आर दी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेसेसिटी है, ठीक है, वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि मान लीजिए नमक सस्ता हो गया, ठीक है, तो हाँ भाई आज मुट्ठी भर के नमक डाल देते हैं खाने में, क्यों? क्योंकि सस्ता हुआ है।
नहीं होता, राइट। मेडिसिन सस्ती हो गई तो ये थोड़ी कि है ना आज 5-6 पैरासिटामोल खा लेते हैं, सस्ती हुई, राइट। नेक्स्ट, चेंज इन वेदर। चेंज इन वेदर एज एन जहां पर सपोज कीजिए, मान लीजिए सर्दी का महीना है, बिल्कुल ठंड, ठीक है, आइसक्रीम मिल रही है, ठीक है, और कंपैरेटिवली सस्ती मिल रही है, और आपको भी सर्दी लगी पड़ी और आप देख रहे हो कि भाई इतनी ठंड है, तो उसमें आप आइसक्रीम प्रेफर नहीं करेंगे खरीदना। क्यों? चाहे वो सस्ती क्यों ना दे रहा हो, ठीक है। वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड क्या कर रहा है? फेल कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपको एग्जांपल दिया था, गर्मी के महीने में अगर आपको कोई लेदर जैकेट सस्ती बेच दे तो क्या आप वो ले लोगे? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि वहां पर वेदर और जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि आप लेदर जैकेट पहने। सो दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई और आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कीप सपोर्टिंग मी, लाइक माय चैनल, share and subscribe.